हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोचते, क्या फील करते हैं जब वो रात को अकेले होते हैं या कभी भी दिन में अकेले होते हैं या आपको मिस कर रहे होते हैं। तो आपके डीएम आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगर आप लोग रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन है 400 और वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे रीडिंग होती है मोस्टली। पर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए इस रीडिंग की, तो वो रीडिंग भी मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन गाइस उसके कुछ रूल्स हैं। आप किसी और के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। रिकॉर्डिंग में आप सिर्फ अपने बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। ना ही आप अपने डीएम के बारे में पूछ सकते हो। वो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को नहीं देने वाली, ना ही अलाउ करने वाली हूँ। हाँ गाइस, लेकिन आप क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने वो एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया और अपने डी कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, ये वो पता नहीं कुछ भी करने के लिए। और फिर उनके दिमागों का शक अगर कार्ड्स में निकल आता है तो फिर वो लोग बहुत वियर्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। वो कुछ रूल्स है जो रोकना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन गाइज आप लोग रिकॉर्डिंग अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए कि मैं क्या क्या गाइडेंस, पूरी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी कि आपको क्या करना है इनर वर्क पे, इस जर्नी पे, ठीक है। तो ये इंसेनिटी लेवल पे मत जाइए आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं, हीलिंग की पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, 1 महीना आप 28 डेज 30 डेज आप क्या हीलिंग कर सकते हैं, तो 400 रुपीज़ में आपको गाइडेंस ले सकते हैं कि 1 महीने के लिए आप क्या इनर वर्क कर सकते हैं ताकि आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस कि डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और क्रिस्टल्स भी बहुत बार कह चुकी हूँ गाइस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे अगर आप लोग लेंगे तो इस जर्नी पे। तो वो भी ले सकते हैं। लेट्स सी कि क्या सोच रहे थे कल रात को आपके डीएम, या कोई भी रात को आपके डीएम क्या सोच रहे थे आपके बारे में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। डीएम यही सोच रहे थे कि वो तुरंत एक्शन ले ले और तुरंत आपके पास चले जाए, आपको कॉल करे, आपसे मिल ले, आपके को किडनैप करके भाग जाए, आपको डेट पर लेकर जाए, बहुत ज़्यादा वियर्ड वियर्ड कहीं भाग जाए आपके साथ। बड़े वियर्ड वियर्ड थिंकिंग होते हैं, आपको अप्रोच करने के ही थिंकिंग होते। कई कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इंटेंसली भी फील करते हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपको भी रात को ऐसा फील होता होगा कि भाई मुझे मेरा डीएम अभी इसी वक्त चाहिए। तो अगर ये होता है तो वो आप मिरर कर रहे हो उनकी एनर्जीज को। जब वो कार्मिक से झगड़ा करते हैं, दुखी होते हैं, तो उनको लगता है अभी कि अभी इसको फ़ोन करूँ और इसके साथ सब ठीक कर लूँ, इससे मिलूँ, इससे बात करूँ। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इसे गले लगा लूँ। फोटोज़ देखने लग जाते हैं आपको रात को आपके, अगर उनके झगड़े हो जाते हैं कार्मिक्स के साथ तो उनको ऐसा लगता है कि काश मैं इसके साथ रहा होता तो लाइफ कितनी बेटर होती, अगर मैंने इसको चूज़ किया होता तो कितनी केयरिंग और नरिशिंग होती। जब डीएफ कार्मिक्स उनके एफर्ट्स को मतलब कर देते हैं कि भाई यू आर नॉट इनफ फॉर मी, कह देते हैं उनको, तो उनको लगता है कि मैं डीएफ के लिए कितना सही था और डीएफ मुझे कंप्लीट पसंद करती थी, मुझे मैन की तरह फील कराती थी और मैंने उसको ही जाने को कह दिया। अब वो किसी और के साथ होगी, अगर आप नहीं भी है किसी और के साथ तो ये बात पे आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना गिल्ट कम करने के लिए या एक्शन ना ले पाए वो अपने आप को रोकने के लिए यही सब सोच होती है उनकी। आप नहीं भी कर रहे हो ऐसा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आपको जानना और समझना ज़रूरी है कि डीएम के लिए यही इजी वे है कोप अप करने के लिए कि अब तो वो मूव ऑन कर गई होगी, तो ताकि वो जहाँ है वही स्टक रहे। वो अपने आप को मनाने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए ऐसा करते, बट कब तक वो अपने आप को कन्विंस कर पाते ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं एक्शन ले लूँ, ठीक है। पर फिर उनको लगता है कि दुखी होते हैं वो वहाँ पे बैठ के, फिर वो सोचते हैं मैंने भी इसको इतना ही दुख दिया है और
लाइक मैंने भी यही सब किया है, अब इसका ध्यान नहीं है मेरी तरफ। फिर उनको लगता है कि मैसेज लिखूं, पर उनको क्लियरली नहीं समझ आता है कि वो क्या लिखे। फिर मैसेज लिखते हैं, डिलीट करते हैं, लिखते हैं, डिलीट करते हैं। कहीं ना कहीं गाइज उनको फिर ऐसा लगता है कि अरे मेरी शादी हो गई है, मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि डीएफ को जाके कंट्रोल करो, डीएफ को अपने इसमें कर लो, डीएफ के साथ लाइफ बना लो अपनी, डीएफ के साथ भाग जाओ। बहुत कुछ उनको लगता है, इम्पल्सिव एक्शन लेना चाहते हैं वो। पर उनको ऐसा समझ में नहीं आता है कि क्या डीएफ ये इम्पल्सिव एक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्या वो इंटरेस्टेड होगी। क्योंकि जब भी वो डीएफ के तरफ इम्पल्सिव एक्शन के साथ आना चाहते हैं, डीएफ कहीं और ही मिलती है उनको, मतलब किसी और के साथ नहीं, ऑब्वियसली अपने सेल्फ लव में ही मिलती है उनको। और ये चीज़ जो है उनको डिस्करेज कर देता है कि अरे ये मेरे से मूव ऑन कर चुकी है और मैं कहाँ सोच रहा था इसके साथ, और ये मुझे हाँ नहीं बोलेगी, अब मेरा फजीती हो जाएगा, और पता नहीं क्या 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 सोचते रहते हैं। तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो रोज़ रात को अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं गाइस, ताकि वो आपको आके तुरंत अप्रोच ना कर दे और तुरंत ही आपको कुछ ऐसा ना कह दे कि पहले उनको लगता है कि ऐसा करे, फिर जब वो मन बना लेते हैं तो वो आपके पास आते हैं तो देखते हैं आप ऑलरेडी सेल्फ लव में हो या मूव ऑन की स्थिति में हो, फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं और फिर से कार्मिक के पास जाने की कोशिश करते हैं। हमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और ये सब देख के उनको ऐसा लगता है हमने उनको कभी मिस ही नहीं किया, बट ऐसा नहीं होता है सच। देखिए गाइज, ये वियर्ड चीज़ देखना ज़रूरी है। 2 खुले हुए आए हैं और 1 बंद, बिकॉज वो अपना हार्ट दिखाना ही नहीं चाहते ना आपको, तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। येस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, फिर से आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग, समटाइम्स माई हार्ट टेक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट, फिर से आ रहा है गाइज यही चीज़। हाउ कुड यू बी हैप्पी विद द ड्रीम ऑफ हैविंग मी इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि तुम खुश कैसे हो सकती हो कि ये सोच के कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँगा, तो हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। माई फर्स्ट रिएक्शन टू एनी थिंग इज न्यू इज़ नो, बट आई स्लोली एडजस्ट। तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मेरे साथ तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी या खुश होगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपना रियल सेल्फ आपको दिखाया ही नहीं, उन्होंने अपना रियल सेल्फ आपसे छुपा कर रखा। उनको ये नहीं समझ में आता कि जो भी होगा आप लोग एडजस्ट और मिल के बात करके सॉर्ट करके साथ जीने के लिए तैयार हो, ये बात उनके पल्ले ही नहीं पड़ती। उनको ऐसा लगता है कि डीएफ को समझ में नहीं आता है, अगर वो ये फेक शो बना रहे हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, ये है वो है, पीछे डीएफ जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, पीछे डीएफ जानती है कि वो फेक दिखा रहा है, वो ऐसा नहीं है। वो ये जो अच्छा जेस्चर्स दिखा रहा है रियलिटी में वो नहीं है। उसको नहीं समझ में आता है डीएम को कि डीएफ को रियलिटी दिखती है, डीएफ अंधी नहीं है। तो ये बात जो है उनको समझ में नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है वो झूठा पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं और डीएफ वो सब बिलीव कर लेगी और फिर वो है नहीं, तो करना ही नहीं ना ऐसी झूठी बातें। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि डीएफ को समझ नहीं आएगा, वो अच्छे से बेवकूफ़ बना के मतलब अच्छे से आएंगे, अपना मन बना के सब करके इमोशनल होके आएंगे और डीएफ बेवकूफ़ बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, डीएफ को पता चल जाता है जब डीएम झूठ बोलते हैं, डीएफ को पता चल जाता है जब डीएम ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, पर डीएफ चुप रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि डीएफ कमज़ोर है, ठीक है। तो ये जो उनकी मिसकंसेप्शन है अगली बार से दूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा कि भाई ये सब इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमें पता है कि तुम वैसे नहीं हो। फिर बाद में खुद ही डरते रहोगे कि मैंने क्या दिखाया और मैं क्या हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।